आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन ईसीपी एंड ये जो मेरा वीडियो है ये आपका बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट जो सिलेबस है आपका PSSSB जूनियर इंजीनियर एग्जाम पंजाब का उससे रिलेटेड है। और ये मेरा तीसरा वीडियो है टैक्स के ऊपर। हमने पहले वीडियो में डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स किया था, दूसरे में हमने सेल्स टैक्स की बात की थी और आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सो ये आपका जो एग्जाम निकला हुआ है आपको इसका आइडिया है। जूनियर इंजीनियर सिविल ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट एडवर्टाइजमेंट निकली थी और इस एग्जाम के अंदर सिलेबस भी दिया हुआ है और 90 क्वेश्चन 90 मार्क्स और उस सिलेबस के अंदर ये टॉपिक है बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट। इस बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट ये टॉपिक नॉर्मली आप स्टूडेंट्स इसको कॉलेज में नहीं पढ़ते, ये आपका सिलेबस का पार्ट नहीं होता। हम लोग इसको कवर कर रहे हैं और आप इसको प्रिपरेशन कर सकते हैं ईसीपी के साथ। और इसी में एक जो टॉपिक है आपका एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, हम उसके साथ इसको पढ़ रहे हैं। और ये जब जीएसटी इसमें मेंशन नहीं है लेकिन जीएसटी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज सेल्स टैक्स वगैरह जो है इवेंचुअली वो अब जीएसटी बन गया है। वैट वगैरह भी उसमें जो इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स में सेल्स टैक्स आता है, फिर वैट आता है, वैट पे जीएसटी आता है, तो उसी के बारे में हम ये टॉपिक्स कर रहे हैं। तो मेरा पहला लेक्चर पड़ा हुआ है इसी चैनल के ऊपर, आप इसको देखोगे प्लेलिस्ट के अंदर बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट में आप प्लेलिस्ट बना होगा, उसके अंदर पहला लेक्चर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का है। मैंने आपको बताया था डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इसके बारे में हमारा डिस्कशन हुआ था। फिर कुछ एग्जांपल्स दिए थे डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें सेल्स टैक्स, वैट, जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह आपका डायरेक्ट टैक्स है। क्या डिफरेंस है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में? आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे रहे हो तो डायरेक्ट है, अगर आप गवर्नमेंट को थ्रू किसी दुकानदार के दे रहे हो, किसी और के थ्रू दे रहे हो तो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद इनकम टैक्स क्या चीज है, वो डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। इनकम टैक्स कौन से एक्ट के थ्रू होता है और कौन सा डिपार्टमेंट है जो इनकम टैक्स को देखता है और फाइनेंशियल ईयर कब होता है, ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क इनकम टैक्स का है क्या, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स वगैरह क्या है, ये डिस्कस किया था। और इंप्लीमेंटेशन टाइम पीरियड कब से कब होता है, असेसमेंट ईयर किसको बोलते हैं और एडवांस टैक्स किसको बोलते हैं। असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, एडवांस टैक्स। क्या आप टैक्स पिछले साल का अब दे रहे हो तो वो असेसमेंट ईयर आएगा। क्या आप अगले साल का टैक्स पहले ही दे रहे हो, मतलब इसी साल आप दे रहे हो, असेसमेंट करके दे रहे हो, तो वो बेसिकली आपका एडवांस टैक्स आ जाएगा। ये टर्मिनोलॉजी हमने डिस्कस की थी। रेवेन्यू और कैपिटल रिसीप्ट, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होता है, रेवेन्यू और कैपिटल रिसीप्ट भी होता है। रेवेन्यू मींस जो रिकरिंग है, बार बार हो रहा है, हर मंथ हो रहा है, और कैपिटल होता है जो एक ही बार होना है। तो ये हमने टर्मिनोलॉजी डिस्कस की थी। इनकम टैक्स कलेक्ट कैसे करती है गवर्नमेंट, क्या तरीके हैं, टीडीएस टीसीएस क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन करना है हमें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। असेसिंग ऑफिसर कौन होता है और उसका काम क्या है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। कौन पे करता है टैक्स और किसको टैक्स पे करना चाहिए, तो वो सेक्शन 2 के अंदर मेंशन है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। उसमें जो पर्सन है उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी क्या है। कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो कंपनी का इनकम टैक्स होता है, किसी कंपनी का अपना जो टैक्स है वो कॉर्पोरेट टैक्स होता है। एडवांस टैक्स किसको बोलते हैं और किस तरीके से पे किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप पिछले साल का टैक्स दे रहे हो, आपको पता है कि मेरी इतनी इनकम थी, मेरा इतना एक्सपेंडिचर था, तो अगर आपने पिछले साल का वो बेसिकली टैक्स देना है तो उसको असेसमेंट ईयर में डालते हैं। अदरवाइज अगर आप इस साल का दे रहे हो, इसी साल दे रहे हो, उसको हम एडवांस टैक्स बोलते हैं। तो एडवांस टैक्स कैसे कैसे दिया जाता है वो मैंने डिस्कस किया था आपके साथ। फिर हमने दूसरा लेक्चर जो है वो सेल्स टैक्स का था। सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है और सेल्स टैक्स जो है वो किस तरीके से दिया जाता है, सेल्स टैक्स होता क्या है वो हमने डिस्कस किया था। और कितनी तरह के सेल्स टैक्स होते हैं मैन्युफैक्चरर के लेवल पे जिसने प्रोडक्ट बनाया। फिर टेंजिबल एसेट क्या होता है, टेंजिबल प्रॉपर्टी क्या होती है, आपका सर्विसेज क्या होती हैं, प्रोडक्ट क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस किया था। मैन्युफैक्चरर ने चीज़ बना के दे दी होलसेल को, होलसेल पे टैक्स लगा, फिर होलसेल वाले ने उसको रिटेल वाले पे दे दिया, रिटेल वाले ने उसको कंज्यूमर को दे दिया। तो हर स्टेज पे टैक्स लगता है और वो कैस्केडिंग इफेक्ट है, उसी को खत्म करने के लिए हमने जीएसटी की बात की थी और जीएसटी का लगाने का एक सबसे बड़ा रीजन वही था। फिर और कौन कौन से टाइप के सेल्स टैक्स होते हैं, तो मैंने आपको यूज टैक्स की बात भी बताई थी। एक यूज टैक्स क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एक्साइज टैक्स किस चीज पे लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स क्या चीज होती है, तो ये सारे के सारे टर्मिनोलॉजी हमने डिस्कस की थी। सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट
कौन से, मैंने आपको बताया इनकम टैक्स एक्ट कौन सा है, सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट कौन सा है, नाम आपको पता होने चाहिए, और इन एक्ट के थ्रू फिर चीजों को चेंज किया जाता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनकम टैक्स को देखता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आता है, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स भी आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही आता है, और इसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, वो इसके अंदर आता है। उसके बाद हमने सेल्स टैक्स इन इंडिया की बात की थी कि सेल्स टैक्स इन इंडिया और वो एक किस तरीके से हमने लेवाई कैसे किया जाता है, और उसमें हम अब जीएसटी की बात करते हैं। तो जीएसटी का मैंने आपको बताया था कि 4 रेट्स होते हैं, 5%, 12%, 18%, 28%, ये आपको मैंने डिस्कस किया था। फिर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं सेल्स टैक्स के, ये हमने डिस्कस किया था। और आज का जो लेक्चर है वो है जीएसटी के ऊपर। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जीएसटी हम डिस्कस करते आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि ईसीपी के ऊपर हम जो टॉपिक्स करेंगे कवर, तो हम बहुत ही वेब सीरीज की फॉर्म में थोड़ा थोड़ा टॉपिक करेंगे, सो दैट आपको समझ आ जाए और आप ये पढ़ के उसको आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी निकल जाए। क्वेश्चन यहीं से आएगा, आपको इसकी तैयारी अच्छे तरीके से हो जाएगी। यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है पहली बात, और पूरी कंट्री पे लगता है। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लगा सकती हैं। तो 3 तरह के होते हैं, स्टेट जीएसटी, सेंटर जीएसटी और इंटरनेशनल जीएसटी, 3 तरह का जीएसटी होता है। फिर हमने ये जो आपका जीएसटी होता है ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है। मतलब डेस्टिनेशन बेस्ड मींस जिसको आपने दिया, फाइनल जो डेस्टिनेशन है वो, उसके बेस पे आपको जीएसटी ये लगेगा। मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्स जैसे पहले होते थे वो नहीं होता अब सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, वैट, वो सारा हटा के जीएसटी कर दिया गया है। तो सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स के अंदर इसको बनाया गया था। और जैसे वैल्यू एडेड टैक्स होता है वीएटी, ये वैल्यू एडेड टैक्स का नेक्स्ट वर्जन है। ये जितना आपने वैल्यू ऐड की उसके ऊपर इसको लगेगा। और एक जीएसटी को देखने के लिए एक काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल बोलते हैं उसको, और वो फाइनेंस मिनिस्टर जो है इंडिया के, वो उस जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन होते हैं। इंट्रोडक्शन कैसे हुआ था इसका, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाए थे। आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द मेन लॉ बुक ऑफ इंडिया, और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग आर्टिकल हैं। जीएसटी से रिलेटेड आपने 2-3 चीजें याद रखनी है। पहली बात, जीएसटी जो लगा था वो जीएसटी 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था, और जीएसटी लगा था 1 जुलाई 2017 से। और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ये मेंशन्ड है, आर्टिकल 246, 246 ए मींस अमेंडमेंट। तो ये 3 चीज जो आपको लाल रंग से नजर आ रही है, इसको याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई साहब जब ये इंट्रोड्यूस हुआ तो कौन सा अमेंडमेंट आया था कॉन्स्टिट्यूशन में, नंबर है 101, और ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है, 246 ए, और कब लगा था, 1 जुलाई 2017 को लगा था। जीएसटी काउंसिल क्या है, ये बेसिकली यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री को देखते हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और इसको मेंशन किया गया है 279 ए। तो अलग अलग आर्टिकल है, 450 आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें 279 ए जो आर्टिकल है वो जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड है। और 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 जो है वो बेसिकली इसी से रिलेटेड है जो हमने डिस्कस किया था। अच्छा, जो जीएसटी काउंसिल है वो क्या है, 1/3 उसमें जो यूनियन गवर्नमेंट का है, और 2/3 जो वोट है उसके वो स्टेट गवर्नमेंट के हैं, और 3/4 मेजोरिटी चाहिए होती है डिसीजन लेने के लिए। जीएसटी काउंसिल में मैंने आपको बताया कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो चेयरपर्सन होती हैं, और हर स्टेट का जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो उसका मेंबर होता है। अब जीएसटी काउंसिल में जब डिसीजन लिया जाएगा तो 3/4 मेजोरिटी चाहिए, 4 में से 3 लोग यस करें, वो सारे लोग जितने बैठे हैं। उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका जो वोट है वो 1/3 है, और सारी स्टेट गवर्नमेंट्स का जो वोट है वो 2/3 है। इस तरीके से वो डिसीजन लिया जाता है, और ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का टिपिकल एग्जांपल है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मींस जिसमें सेंटर और स्टेट मिलके काम करते हैं और कोऑपरेट करते हैं। ये हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी का रूल है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का या डीएमके का कोई और पॉलिटिकल पार्टी है, तो मिलके जब काम करते हैं तो ये आपका एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जांपल है। कितनी तरह के गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होते हैं, मैंने आपको बताया सेंट्रल जीएसटी होता है जो पूरे इंडिया में लगाया जाता है, और वो इंट्रा स्टेट होता है। इंट्रा स्टेट मींस एक स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच में, इंटर स्टेट मींस उसी स्टेट के अंदर। तो इस तरीके से वो लगाया जा सकता है। ऑल द इंट्रा स्टेट सप्लाईज आपकी ये बन जाती हैं, तो वो होता है। और जो स्टेट है वो बेसिकली ये इंटर स्टेट में लगता है, मतलब एक स्टेट दूसरी स्टेट सारी स्टेट्स में भी लगता है। और स्टेट जीएसटी जो है वो बेसिकली किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर लगता है।
बेसिकली पूरी स्टेट और यूनियन टेरिटरी का जो जीएसटी है वो उस स्टेट के लिए होता है। इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड जीएसटी है वो पूरे इंडिया और ये ऑल इंटर स्टेट सप्लाईज के ऊपर भी लगता है। मतलब इंडिया के ऊपर तो लगेगा भी, इंडिया के ऊपर भी लगेगा और किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर भी, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना है आपने तब भी ये लगेगा। तो 3 तरह के हमारे पास जीएसटी आ गए। एक आपका सेंट्रल और जो आपका जीएसटी है जो पूरे इंडिया में लगेगा और वो बेसिकली जितने भी स्टेट्स हैं उनमें से आपका अलग अलग स्टेट्स के अंदर भी इंप्लीमेंट होगा। और सेंटर जो स्टेट जीएसटी है वो पूरी स्टेट के ऊपर लगेगा या पूरी यूनियन टेरिटरी के ऊपर लगेगा और इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज दोनों के अंदर रहेगा। देखो इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन। इंटर स्टेट होता है कि एक स्टेट और दूसरी स्टेट के बीच में, और इंट्रा स्टेट होता है एक ही स्टेट के अंदर। इंट्रा स्टेट ये भी लगता है, ये भी लगता है। जो सेंट्रल जीएसटी है वो सारी स्टेट्स के अंदर सेंट्रल जीएसटी लगेगा और पर्टिकुलर स्टेट के अंदर तो इंट्रा तो ऑटोमेटिकली हो गया वो, और जो स्टेट जीएसटी हो पर्टिकुलर स्टेट में लगेगा। तो सेंट्रल जीएसटी सारी स्टेट्स में, स्टेट जीएसटी बेसिकली पर्टिकुलर स्टेट में, और इंटीग्रेटेड जीएसटी जो है वो बेसिकली जितने भी इंटर स्टेट सप्लाईज है एक स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच में, जैसे सपोज एक स्टेट ने दूसरी स्टेट के बीच में चीज भेजनी है, स्टेट जीएसटी तो उसी स्टेट में रहेगा। सेंटर जीएसटी जब लगेगा तो हर स्टेट के अंदर लगेगा, उसी स्टेट के अंदर ये सेंटर जीएसटी लग गया। तो इंटीग्रेटेड क्या चीज हुई, एक स्टेट और दूसरी स्टेट के बीच में अगर कोई बिजनेस चल रहा है तो इंटीग्रेटेड स्टेट हो गया। इंटरनेशनल मैंने उसको गलत बोल दिया था, वो इंटीग्रेटेड बेसिकली स्टेट, एक स्टेट और दूसरी स्टेट के बीच में। हर स्टेट में अलग अलग लग रहा है, हर स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है, चाहे टैक्स का परसेंटेज सेम है लेकिन हर स्टेट के लिए वो उस गुड्स पे लग रहा है। एक ही स्टेट के अंदर लगेगा, एक स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच में लगेगा। ऐसे ये 3 कैटेगरीज इसकी हो गई। अब इवॉल्व कैसे हुआ जीएसटी? सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, भारतीय जनता पार्टी के ही प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने 2000 में एक सेटअप की थी कमेटी और ये बोला था कि हम जीएसटी लगाएंगे। 2004 में सबसे इंपॉर्टेंट है विजय केलकर कमेटी। विजय केलकर कमेटी ने फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट के ऊपर एक टास्क फोर्स बनी थी जिसने ये बताया 2004 में कि जीएसटी लागू होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कौन सी कमेटी ने बताया था? विजय केलकर कमेटी ने। उसके बाद बजट सेशन हुआ था 2006 में जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर जब थे चिदम्बरम, उन्होंने बोला था जीएसटी जो है वो 1 अप्रैल 2010 से लग जाएगा। फिर कॉन्स्टिट्यूशन और भी थोड़ा बहुत और भी बीच में चीजें हुई, आपने ट्राई किया पास करने का, लोकसभा ने हाँ कर दी, राज्यसभा ने हाँ नहीं की, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था और अमेंडमेंट में दोनों हाउसेज को यस करना जरूरी है। फिर 2016 में इसको पास कर दिया गया और ये 101st अमेंडमेंट एक्ट बना और उसके बाद इसको नोटिफाई कर दिया गया और 2017 से पूरी कंट्री में लग गया। तो ऐसे इवॉल्व हुआ। 2000 में बात की गई थी, 2004 में भी बात की गई, ये बीजेपी गवर्नमेंट थी, ये कांग्रेस गवर्नमेंट थी, ये दोबारा आपकी जो है कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई, यहाँ पे 2016 में बीजेपी गवर्नमेंट आ गई थी, 2017 में बीजेपी गवर्नमेंट। तो सारी गवर्नमेंट्स ने मिलकर इसको पुश किया और ये इंप्लीमेंट हुआ। क्या जीएसटी के अंदर एग्जम्पशन होता है कुछ? बिल्कुल एग्जम्पशन होता है। डिफरेंट सेक्शंस हैं जिनको एग्जम्पशन है, जैसे इसेंशियल गुड है, दूध हो गया, आपका मिल्क जो एग हो गया, लस्सी हो गया, पैक्ड फूड ग्रेन हो गए, उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। उसी तरीके से जैसे जो एमएसएमईज है, जो माइक्रो स्केल या जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उनके ऊपर आपका अगर कोई रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। जीएसटी से शुरू में जब आपको कंपनी लॉन्च करते हो, जो छोटे लेवल की कंपनी है, तो आई थिंक 20 लाख रुपए तक का अगर आपका रेवेन्यू है, आप बिजनेस कर रहे हैं तो उस पर नहीं लगता। अलग अलग डिफरेंट लेवल पे सेग्रीगेशन है। जैसे सेग्रीगेशन जो बेस्ड है वो गुड्स एंड सप्लाई, जो इंटर स्टेट सप्लाई है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर सपोज इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रही है गुड्स और सर्विसेज की, इक्वल जीएसटी ही लगेगा। इंट्रा स्टेट मतलब एक स्टेट के अंदर, चाहे वो सेंट्रल जीएसटी लग रहा है चाहे स्टेट जीएसटी लग रहा है, अगर एक ही स्टेट के अंदर है, उसी स्टेट के अंदर इंट्रा स्टेट जिसको बोलते हैं, तब वो सेम ही रेट होता है। अगर इंटर स्टेट सप्लाई है, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सप्लाई है, तो बेसिकली आपका जो इंटीग्रेटेड जीएसटी अप्लाई होता है। अब ये पॉइंट यहां पे भी आपको क्लियर हो गया कि जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी इंटर स्टेट सप्लाई के लिए तो सेम ही लगेगा। मतलब इंट्रा स्टेट, अगर एक ही स्टेट के अंदर तुम रहते हो, जैसे अगर सपोज मैं बात कर रहा हूं, अभी मैं पंजाब में हूं,
तो अगर ये सेंट्रल जीएसटी के अंडर आती है कोई चीज, तो पूरे पंजाब के अंदर वो सेम ही रेट है, पूरे पंजाब के अंदर सेम ही स्टेट जीएसटी है। स्टेट जीएसटी लगेगा इस आइटम के ऊपर और इस आइटम के ऊपर सेंट्रल जीएसटी लगेगा, वो सेम रहेगा पंजाब के अंदर। लेकिन जब मैं पंजाब से हरियाणा में जाऊंगा तो इंटीग्रेटेड जीएसटी लग जाएगा, तो वो आईजीएसटी होता है। एडवांटेज क्या है जीएसटी की? ऑब्वियसली डबल टैक्सेशन कम हो गया, सिंपल बन गई प्रोसेस सारी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में फायदा हुआ, गवर्नमेंट का रेवेन्यू इससे बढ़ेगा, जो अभी दिख भी रहा है गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ गया है, वो अभी डिस्कस करेंगे। और कैस्केडिंग इफेक्ट जो था वो इससे कम हो जाता है और मेक इन इंडिया को इससे बेनिफिट होता है। आप इसको थोड़ा सा देखेंगे भी, पढ़ेंगे, आपको पता लग जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं जीएसटी के एडवांटेजेस वो ये हैं कि इतना पॉइंट आपने याद रखना है कि जीएसटी के एडवांटेजेस, ये आपके जो लाल रंग से मैंने लिखे हैं ये एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, इनफैक्ट जितने भी डिसएडवांटेजेस जीएसटी से रिलेटेड है वो डिसएडवांटेजेस हैं जब शुरू में इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हुआ। जैसे जो लोग बिजनेस चला रहे हैं उनको पता नहीं था, जैसे ऑनलाइन इसमें सब कुछ करना पड़ता है, ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है, उनको आइडिया नहीं था, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने उनसे पैसे वैसे लिए, उनके बिजनेस में थोड़ा सा लॉस हुआ। कई ऐसी चीज़ें हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे जिन पे जीएसटी नहीं लगता, शुरू में कन्फ्यूज़न हुआ बहुत ज़्यादा, छोटी कंपनियों को नुकसान हुआ इससे। और कई बार टेलीकॉम इंडस्ट्री जैसे जो उस रेजिम में अभी नहीं आए थे, जब भी कोई नई चेंज होती है ना तो शुरू में ट्रबल होता है। जैसे मैं बोलूँ भाई घर में मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना है, तो शुरू में जब तक चेंज हो रहा है, सफाई सफाई हो रही है, चेंज हो रहा है, तब तक तो ट्रबल है। जब चेंज होकर बिल्कुल तैयार हो गया तब उसके बाद ट्रबल नहीं होता। तो यही कुछ आपके इससे नेगेटिव इफेक्ट्स थे। रिसेंट इसमें डेवलपमेंट्स क्या हैं? जीएसटी काउंसिल की मीटिंग रिसेंटली कहाँ हुई थी? अक्टूबर में नई दिल्ली के अंदर हुई थी, और गवर्नमेंट के हिसाब से 1.72 लाख करोड़ का जो है रेवेन्यू इकट्ठा हुआ था जीएसटी में अक्टूबर मंथ के अंदर, जो पिछले कंपैरिजन में, पिछले साल के कंपैरिजन में अगर हम अक्टूबर टू अक्टूबर देखें तो 13% का इंक्रीज था। सेकंड हाईएस्ट है, अप्रैल 2023 में सबसे ज्यादा हुआ था और उसके बाद अक्टूबर में हुआ है। तो 1.7 लाख 2 करोड़ आपने दिमाग में रखना है। और जीएसटी सेंटर और स्टेट दोनों इकट्ठी करते हैं, तो ये थोड़ा सा सेंट्रल जीएसटी कितना था, स्टेट जीएसटी कितना था, 72,000 करोड़, 74,000 करोड़, तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। बाकी इंटीग्रेटेड जीएसटी होगा। सो ये आपका बेसिकली एंड कंपनसेशन सेस को बेसिकली एक्सटेंड कर दिया गया है 2026 तक। कंपनसेशन सेस क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला था कि अगर आपकी कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन में कमी आई जीएसटी लगाने की वजह से, तो जितनी कमी आएगी उतना कंपनसेशन हम आपको कर देंगे। तो बहुत से इंपॉर्टेंट डिसीजन ऐसे रेगुलर बेसिस पे लिए जाते हैं। तो आई एम वेरी श्योर कि आपको ये जीएसटी का जो मैंने डिस्कस किया ये आपको समझ आया होगा, और जितना मैं करवा रहा हूँ उतना ही रिक्वायर्ड है एग्जाम के लिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। आप अगर इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक अगर आपको तैयार करना है, तो यहाँ पे जितना करवाया जा रहा है दैट इज सफिशिएंट। और भी टॉपिक्स है वो आप हमारे पैनल से ले सकते हैं, ईसीपी के पैनल से। इनको प्रिपेयर करो एंड आई एम वेरी श्योर आपका क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से आएगा। थैंक यू।